हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर का हम लोग वर्ड टू वर्ड समझेंगे, एक एक शब्द हम इसका अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं अपना खाना बनाते हैं खुद ब खुद, किस प्रोसेस से प्लांट्स जो हैं वो खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। मगर एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं हैं। एनिमल जो हैं वो अपना खाना लेते हैं या तो प्लांट्स से या फिर डायरेक्टली ले लेंगे, इनडायरेक्टली ले लेंगे, या फिर हम एनिमल्स को खा लेते हैं। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ। मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को, हर किसी को जो भी इस धरती पर एग्जिस्ट करता है, जिसमें जान है, उसको खाने की ज़रूरत है ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ग्रोथ का मतलब होता है हमारे जो हाइट का बढ़ना या फिर हमारे ऑर्गन्स का ग्रो होना। रिपेयर का मतलब चोट लग जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो डैमेज होते रहते हैं, बनते रहते हैं। और हमारी इस शरीर में सब कुछ सही तरीके से चलता रहे, इसके लिए हम लोगों को खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। जैसे कि हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आप लोगों ने इस क्लास में पढ़ा था ना, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स वगैरह, इन सब की ज़रूरत होती है। तो ये सारी हमारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी करती है। मोड ऑफ इनटेक, मोड ऑफ इनटेक का मतलब होता है आप किस तरीके से खाने को खा रहे हो। ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, मतलब आप क्या खाना खा रहे हो, कौन कौन से न्यूट्रिएंट खा रहे हो, किस तरीके से खा रहे हो, और आपकी बॉडी उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है। यही हम लोगों का न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस होता है। हम लोगों ने वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था, तो वही हम लोगों ने देखा ना, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन हो गया, ये सारे के सारे वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मैथ्स की तरह। आप ऐसे समझ लीजिए, जिनको मैथ्स टफ लगते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, हम लोगों को ना उसको सिंपल बनाना होता है। जैसे कि अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि इसको ऐड करो एक साथ लगातार, है ना, नहीं कर पाएंगे। बट सिंपल कैसे होगा, आप पहले 5 + 2 कर लीजिए तो 7, फिर 2 + 6 कर लीजिए, इस तरीके से ऐड करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। तो हम लोग जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको सिंपल सब्सटेंस में पहले कन्वर्ट करते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, ऐसे ही हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम उसको तोड़ लेते हैं, हम लोग सिंपल चीज़ में उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलेट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो हम लोगों का खाना पचता कैसे है, खाने के पचने के प्रोसेस को ही तो हम डाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसको कई भागों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, है ना, इस अलग अलग पोर्शंस में करके तोड़ा जाता है। जब कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। कैसे होता है यही पूरा इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, किस किस तरीके से हम लोग खाना खा सकते हैं। तो मोड ऑफ टेकिंग फूड हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होता है। जानवर अलग तरीके से खाते हैं, इंसान अलग तरीके से खाते हैं। बीज हो गई, जो मधुमक्खियाँ हो गई, है ना, जैसे हमारा जो चैनल का नाम है लर्नर बी, वैसे हिंदी में देखें तो ऐसा हो जाएगा सीखने वाली मधुमक्खी। आप लोग मधुमक्खी को समझ लीजिए। देखिए ऐसा है ना कि मधुमक्खी क्या होती है, छत्ती की तरफ जाती है ना, बहुत सारी मधुमक्खियाँ। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक हब है जहाँ पर सब बच्चे पढ़ने आते हैं, तो इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए, बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो बीज और हो गए, हमिंग बर्ड्स हो गए, सक करते हैं मतलब चूसते हैं नेक्टर ऑफ प्लांट। नेक्टर होता है रस, है ना, रस चूसते हैं फूलों का, जो बर्ड्स और बीज वगैरह होती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, और काफ़ी सारे जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। स्नेक जैसे कि पाइथन, वो क्या करता है, अपना जो प्रे होता है, प्रे का मतलब होता है शिकार, जो पाइथन का शिकार होता है वो उसको पूरा का पूरा क्या करता है, निकल जाता है। और कुछ एक्वेटिक एनिमल होते हैं, पानी में रहने वाले जानवर, वो फिल्टर करते हैं छोटे छोटे खाने के पार्टिकल जो कि तैर रहे होते हैं समुद्र में, वो उनको खा लेते हैं। तो अलग अलग वेज होते हैं खाना खाने के।
ठीक है। अब आगे अमेजिंग फैक्ट हमें ये है कि जो स्टारफिश होती है ना, वो किसको खाती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को खाती है जिनका जो ना कैल्शियम का सेल, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो ये क्या करती है, उसको धीरे धीरे कोरोड करती है। फिर उसके बाद जेलीफिश तो ऐसे ऐसे करके होती है, इसका जो स्टमक है ना वो ऊपर निकल के आता है इसके मुंह पे, इसका पेट इसके मुंह में आ जाता है, और ये जो सॉफ्ट एनिमल होता है ना हार्ड शेल के अंदर, उसको खा जाता है। मतलब इसका मुंह बाहर निकल के आया और इसने जो एनिमल था उसको अपने अंदर ले लिया, और फिर इसका जो पेट है वो मुंह से अंदर की तरफ चला जाता है। मतलब पेट बाहर निकल के आता है मुंह तक, और फिर पेट वापस अंदर चला जाता है, और धीरे धीरे खाना अपना पचाते रहते हैं। अब ह्यूमन का डाइजेशन किस तरीके से होता है, हम लोग जो है खाना खाते हैं अपने मुंह से, अपने माउथ की हेल्प से, हाथ में लेकर के मुंह में खाना डालते हैं, तो इस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं, फिर डाइजेस्ट होता है, और हमारी बॉडी के वेरियस प्रोसेसेस की हेल्प से हम खाने का इस्तेमाल करते हैं। तो अनयूज्ड पार्ट जो होता है, जो हम लोग उसको डेफिकेट कर देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, है ना, पॉटी की फॉर्म में। तो अनयूज्ड पार्ट्स जो होते हैं, जो खाना हम लोगों ने यूज़ नहीं रहा, वो हम बॉडी के अपने बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो आप लोगों ने क्या कभी सोचा है ये कैसे होता होगा? तो फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल। फूड जो है ना वो एक कंटिन्यूस कैनाल से पास होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने मुंह से खाना खाया, और ये पूरा का पूरा नीचे तक का प्रोसेस इसका चलता जाता है, ठीक है, कंटिन्यूस कैनाल के थ्रू, और फिर ये एनस से हमारे बाहर बॉडी के निकल जाता है, जो मतलब जो हमारे यूज़ का नहीं होता खाना, वो चीज़। फूड जो है वो कंटिन्यूस कनाल के थ्रू जो है पास होता है, और ये बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। बकल कैविटी का मतलब होता है आपका मुंह, ठीक है, और एनस जो है जहाँ से आपकी बॉडी में से जो डिस्क्रीट होता है ना बाहर की तरफ निकलता है, वो होता है एनस। तो बकल कैविटी और एंड्स एट द एनस, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, एनस पे ख़त्म होता है। देखिए ये है नीचे एनस, ये रहा एनस, यहाँ से नीचे बाहर निकल जाता है बॉडी के, और बकल कैविटी होता है ये वाला पार्ट आपका मुंह। तो बकल कैविटी में आपका खाना जाता है, एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आपका जो ये कैनाल होता है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले तो आपका आता है बकल कैविटी आपका मुंह, फिर आता है फूड पाइप, या फिर उस फूड पाइप को हम लोग ओएसोफेगस भी कहते हैं। ये है फूड पाइप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तो फूड पाइप कहते हैं और एक ओएसोफेगस कहते हैं, दो नाम है इसके। फिर उसके बाद हमारा खाना जाता है फूड पाइप से स्टमक, हमारे पेट में, ये रहा हमारा पेट, ठीक है, पेट में जाएगा, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ये वाले, ठीक है, स्मॉल से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस में चला जाएगा। तो ये सारे के सारे जो हैं मेनली 6 पार्ट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, और हमारे एलिमेंट्री कैनाल इसी तरीके से डिवाइडेड होता है। फिर देखिए फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। तो खाना देखिए आपके मुंह से निकलता नहीं है, मुंह में जाता है। तो खाना आपके मुंह में जाता है, फिर उसके बाद ये जो फूड पाइप है जिसको ओएसोफेगस बोलते हैं, इसमें से फिर हमारे स्टमक में जाता है। फिर इसमें काफ़ी सारे ना प्रोसेस चल रहे होते हैं स्पीच में, तो वो देखने हैं हमें इस चैप्टर में। तो फूड काफ़ी सारे कंपार्टमेंट से ट्रैवल कर रहा होता है। इनर वॉल्स जो होती हैं, मतलब ये जो स्टमक है, स्टमक के अंदर की जो वॉल्स होती हैं, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियास सेक्रीट जूसेस। तो सेलिवरी ग्लैंड जो है ना वो मुंह में थूक बनाने का काम करता है। तो जो आपका मुंह में सलाइवा होता है ना, थूक को इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। तो जो सलाइवा होता है ना, वो आपके जब आप खाना खाते हैं तो जो खाना आप मिक्सिंग कैसे होती है, जब आपने दांतों से काटा, फिर उसके बाद एक वो लिक्विड सा बनने लगता है ना, थोड़ा थोड़ा सेमी लिक्विड टाइप का, तो वो सेलिवरी ग्लैंड की वजह से होता है। फिर उसके बाद लिवर जो है वो भी जूसेस सेक्रीट करता है। जूसेस आप आगे जाके देखेंगे कि ये मतलब हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूसेस भी सेक्रीट होते हैं। ये जूसेस जो है ना वो क्या करते हैं, आपका खाना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन होते हैं, सबको ब्रेक करने का काम करते हैं। हमने पहले देखा था ना कि ब्रेक करके ही हम लोग खाने को डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो बहुत सारे जूसेस होते हैं जो खाने को ब्रेक करते हैं, फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, ये हम लोगों ने देख लिया 6 पार्ट में डिवाइडेड है, और काफ़ी सारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाटिक जूसेस हो गए, काफ़ी सारे ग्लैंड्स होते हैं। और जो ये हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल और सारे
जो पेनक्रिया ये जूसेस होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, इनसे मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। अब हम लोग पूरा अच्छे से देखते हैं। माउथ या फिर बकल कैविटी, माउथ जो होता है उसमें से हम लोग खाना लेते हैं और माउथ में ही क्या हो जाता है, हमारा खाना जो हम लोग खाना मुंह के अंदर लेते हैं ना, जब खाना खाते हैं, इस प्रोसेस को इंजेशन बोला जाता है। इंजेशन का मतलब होता है मुंह के अंदर खाना लेना, ठीक है। फिर हम लोग ने मुंह के अंदर खाना लिया, फिर आप लोग क्या करते हैं, फिर आप लोग उसको चबाते हैं। वी च्यू फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीस। फिर हम लोग क्या करते हैं, फूड च्यू करते हैं, चबाते हैं मैकेनिकली। देखिए मैकेनिकली का मतलब होता है जिस काम में थोड़ा जोर पड़ता है, आपके चलना एक मैकेनिकल प्रोसेस, आपका भागना भी एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इसी तरीके से आपके मुंह को चलाना, अपने दांतों से चबाना भी एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल का मतलब है कि आप अपने आप वो काम कर रहे हैं, कुछ एक एक्टिविटी हो रही है, तो अपने दांत से चबाते हैं खाने को। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, मतलब हर टूथ जो है अलग अलग जगह होता है। यहाँ पर ये देखिए, जो आपके सबसे लास्ट वाले दांत होते हैं, सबसे आखिर में जो दांत होते हैं, उसको हम लोग, आखिर के 3 दांतों को हम लोग मोलर बोलते हैं। जो आखिर के 3 दांत होते हैं उसको क्या बोला जाता है, मोलर बोला जाता है। फिर उस 3 के आगे वाले जो 3 दांत होते हैं इसको प्री मोलर बोला जाता है। फिर और आगे के 3 दांत जो होते हैं कैनाइन, और फिर उसके आगे के क्या होते हैं, आगे के ये जो एक एक दांत होता है, ये वाला और ये वाला, ये इंसीजर बोलते हैं। आपको याद कर लेना और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर और इनकी लोकेशन, बस इतना याद कर लीजिए, काफ़ी है। तो हमारे टीथ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारे खाने को चबाते हैं, चबाने में हमारी मदद करते हैं। और फिर वही हम लोग खाने को चबाते हैं, चबा करके खाते हैं। अभी ये मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ भी हम देखेंगे। तो इतने में ही क्या होता है ना, माउथ में क्या होता है, सेलिवरी ग्लैंड होते हैं, तो वो सलाइवा थूक प्रोड्यूस करते हैं और वो क्या करता है, फूड की मिक्सिंग में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है। फिर यही है इसमें कि वो फूड की मिक्सिंग में क्या कर देता है, काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प कर देता है। अभी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये हम लोग अलग से वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ना काफ़ी बड़े हो जाते हैं। एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट होती भी हैं बट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसलिए हम लोग अलग वीडियो में देख लेंगे। वैसे इस एक्टिविटी में सिर्फ यही है कि अगर आप लोग बिना चबाया हुआ खाना जो होता है ना, आपने राइस खाए, तो राइस में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब आप कार्बोहाइड्रेट पे जो है ना आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ब्लू हो जाता है। और जब आप लोग खाने को चबा लेते हैं तो हमारा जो सलाइवा होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देता है, स्टार्च में चेंज कर देता है। तो स्टार्च के में चेंज कर देता है, इसलिए जो है, जो चावल आपके चबाए हुए हैं मुँह के, वो कलर चेंज नहीं करते हैं। इसमें आपको एक तो उबले हुए चावल डालने हैं और मुंह में चबाए हुए चावल डालने हैं, फिर आयोडीन सोल्यूशन डालना है। आयोडीन सोल्यूशन जो उबले हुए चावल हैं वो उसको ब्लू कर देगा, बट जो चबाए हुए चावल है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट से, हमारे सेलिवरी ग्लैंड की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया है, कार्बोहाइड्रेट को हमने स्टार्च में चेंज कर दिया है। इसका मतलब क्या निकलता है कि हमारे मुंह के अंदर जब हम लोग खाने को चबा रहे होते हैं, उसी टाइम पर ही क्या होता है, उसी टाइम पर हमारा सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, जो स्टार्च वाली चीज़ प्रेजेंट होती है ना, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च, और स्टार्च से क्या बन जाता है, वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सलाइवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सलाइवा जो है, हमारा जो सलाइवा होता है ना, थूक जो होता है, वो स्टार्च को क्या करता है, शुगर में चेंज कर देता है। और टंग क्या होती है, हमारे मुंह के अंदर क्या होती है, जीभ भी होती है। ये फ्लैशी सा ऑर्गन होता है, हड्डियाँ तो होती नहीं है, है ना, फ्लैशी ऑर्गन होता है और बकल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है और हम इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसका फंक्शन जो है ना, क्या होता है, हम ये मिक्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। हमारी टंग ही तो सलाइवा प्रोड्यूस करने का काम करती है और फिर उसके बाद हम लोग च्यू कर पाते हैं और खाने को आराम से स्वलो कर पाते हैं। और हम जो खाने का जो टेस्ट है ना, वो भी हम किसकी मदद से कर पाते हैं, हम लोग टंग की मदद से ही, तो जीभ की मदद से ही तो चीज़ों को टेस्ट कर पाते हैं। अब मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ वही होता है जब हम लोग छोटे होते हैं ना, 6 से 8 ईयर की एज के, तो हमारे दांत मिल्क टीथ होते हैं। और जब छोटे बच्चे के दांत आते हैं और 6 से 8 साल की एज में वो गिरने भी लग जाते हैं। उसके बाद जो दांत आते हैं, जो आपके अभी दांत हैं, वो परमानेंट टीथ है, वो आपकी पूरी लाइफ रहेंगे, कि अगर आपके बस ख़राब ना हो जाए। ठीक है, आगे जो है, आगे एक और बॉक्स है, स्वीट्स एंड टूथ डिके। तो बस यही है कि हमारे मुंह में काफ़ी सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं होते, बट अगर हम लोग अपने दांतों को साफ़ नहीं रखेंगे, अच्छे से खाना खाने के बाद दांतों को नहीं साफ़ करेंगे, तो ये बैक्टीरिया डेवलप करने लगेंगे और बड़े होने लगेंगे। ये
ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर को जो प्रेजेंट होती है ना उस पे ये एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो हमारे दांतों में शुगर रह जाती है उसको बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं। बैक्टीरिया शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और इन एसिड की वजह से हमारे दांत खराब होने लगते हैं, जिसको टूथ डिके बोलते हैं। और टाइम के साथ साथ हमारे दांत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जो चॉकलेट हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, स्वीट ड्रिंक्स वगैरह, ये सब टूथ डिके के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब वो होती है रिस्पॉन्सिबल। तो हम लोगों को कम से कम दिन में 2 बार जो है दांत साफ़ करने चाहिए अपने, मतलब दांतों से कर लीजिए, ब्रश करना चाहिए, मतलब ये बात है। और डेंटल फ्लॉस होता है, मतलब उसमें से आपके दांतों में कुछ फंसा वगैरह है तो वो उससे निकल जाता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो दांत है वो हेल्दी रहते हैं। फिर आगे हमारा आता है फूड पाइप। फूड पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप को हम ऑइसोफेगस भी कहते हैं। ऑइसोफेगस हम लोगों ने डायग्राम में देखा था ना, लंबी सी नली जैसी थी। तो खाना हमारे मुंह में चबने के बाद इस नली में से ही पास होता हुआ हमारे गले में प्रेजेंट टाइप की होती है ये देखिए, नली से ऑइसोफेगस से हमारा जो खाना है वो हमारे स्टमक में पहुँचता है। तो यही है कि अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट से होता हुआ फूड जो है वो नीचे की तरफ पुश डाउन होता है। फूड पाइप की जो वॉल होती है उस खाने को नीचे नीचे की तरफ धक्का देती है। और ये मूवमेंट जो है ना सारा का सारा, ये एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल मतलब बकल कैविटी से लेकर के एनएस तक ये मूवमेंट चलता ही रहता है, खाने को नीचे धक्का देने वाला। कई बार फूड जो है इज़ नॉट एक्सेप्टेड, कई बार फूड को स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है, तो क्या होता है वापस पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है और उल्टी हो जाती है। तो इंस्टेंसेस आपको रिकॉल करने, जब आपको वॉमिट होती है तो खाना जो सारा का सारा होता है, पेट अगर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता वो सारा बाहर निकल के आ जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की हेल्प से हमारा मुंह से खाना पेट में जाता है और एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट्स होती रहती है जिसकी वजह से उसको नीचे पेट में पुश करता है वो। अब आता है हमारा स्टमक, हमारा पेट। तो स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक जो है वो काफ़ी एक बैग जैसा होता है, काफ़ी मोटा सा थिक से उसका बैग होता है। और इसकी शेप जो है ना जे टाइप की होती है, मतलब इस टाइप की, ऐसे करके ये देखिए, ये दे रखना, ये होता है हमारा स्टमक इस टाइप का। हाँ, जे शेप का स्टमक होता है। और सबसे बड़ा वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल हमारा बकल कैविटी से एनएस तक, जिसमें हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब कुछ आता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट ये होता है। और ये इट रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप, फूड पाइप से फूड रिसीव करता है एक तरफ से, ठीक है, फूड पाइप से खाना आता है और स्टमक में जाता है और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक हो गया। इनर लिनिंग जो होती है, मतलब स्टमक के अंदर की जो लाइन होती है उसमें क्या होता है, सेक्रीट म्यूकोस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मेंटेन करता है बैलेंस को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकोस ये जो है और डाइजेस्टिव जूसेस ये निकालता है। म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करती है लिनिंग ऑफ स्टमक। म्यूकस का क्या काम होता है, जो HCl प्रोड्यूस होता है ना, इससे पेट की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। एसिड काफ़ी सारे बैक्टीरियाज को मार देता है जो कि एंटर करते हैं हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी में। इसलिए कई बार हमारा पेट जो है ना काफ़ी एसिडिक, अगर हम लोग ज़्यादा एसिड वाली चीज़ें खा लें तो एसिडिटी बनने लगती है, क्योंकि हमारे पेट में ऑलरेडी एसिड HCl प्रोड्यूस होता है और अगर हम और ज़्यादा खा लें तो थोड़ी दिक्कत सी होने लगती है। और ये डाइजेस्टिव जूसेस जो काफ़ी सारे सेक्रीट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। तो प्रोटीन का जो ब्रेकेज होता है वो कहाँ पर होता है, स्टमक में, मतलब प्रोटीन का टूटना स्टमक में स्टार्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट्स का तो हमारे माउथ में ही हो जाता है। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। इतनी ज़्यादा लंबी चीज़, हम लोग कितने मीटर के होता है, अगर आपको पता है ना कि हम लोग की जनरल हाइट कितनी होती है तो आप ज़रूर बताइएगा, 1 के अराउंड होती है। और 7.5 इतनी लंबी चीज़ भाई हमारी बॉडी में फिट कैसे होती है। तो भाई क्या होता है ना, कोइलिंग कोइलिंग कोइलिंग, गोड़ मुड़ करके ये फंसी हुई होती है। तो इट रिसीव सेक्रीशन। सेक्रीशन मतलब कुछ जूसेस आते हैं इसमें लिवर से और पेनक्रियास में, ठीक है, और ये खुद भी अपने भी जूस सेक्रीट करती है। तो लिवर से आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस और पेनक्रियास से आते हैं और ये अपने भी जूस सेक्रीट करता है और ये खाने को फर्दर डाइजेस्ट करता है। द लिवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड। रेडिश, रेड से ब्राउन से कलर का ग्लैंड होता है जो कि अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन इन द राइट साइड, मतलब आपके देखिए ये है ना, आपका फिगर है यहाँ पर बना हुआ है, ये रहा लिवर, एब्डोमेन के अपर पार्ट में, स्टमक से ऊपर की तरफ होता है ना लिवर,
एब्डोमेन के अपर पार्ट में लिवर सिचुएटेड होता है और ये सेक्रीशंस देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, और क्या आता है इसमें से? बाइल जूस आता है। लिवर सेक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस जो है प्रेजेंट होता है। बाइल को पित्त कहते हैं। ठीक है, तो बाइल जो है गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। और बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल का क्या काम होता है? फैट्स को डाइजेस्ट करना। फैट्स को डाइजेस्ट करता है बाइल, यानी कि फैट्स कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहे हैं? फैट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहे हैं, प्रोटीन्स हो रहे हैं स्टमक में, और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे माउथ में होते हैं। पेनक्रियाज जो है वो काफ़ी लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड है, जस्ट बिलो स्टमक, स्टमक के नीचे की तरफ है। और पेनक्रियाटिक जूस जो होते हैं ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, पेनक्रियाटिक जूस एक्ट करता है, काम करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पे एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो पेनक्रियाटिक जूस जो आते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों पे एक्ट करते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सब पर एक्ट होता है, सबका डाइजेशन होता है और इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। फिर जो डाइजेस्टेड खाना होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया होता है, फिर उससे नीचे की तरफ के पार्ट में वो पहुंच जाता है। कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन डाउन। कार्बोहाइड्रेट और छोटे सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज, फैट्स। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स किस में चेंज हो जाते हैं? ग्लूकोज में हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट्स किस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। फैट्स चेंज होते हैं फैटी एसिड्स में, और ग्लाइसरॉल, ठीक है, ग्लाइसरॉल में फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन होते हैं अमीनो एसिड में। ये आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, ये तीनों लाइनें ना आपके 10th क्लास के एग्जाम में भी आती हैं, ये तीन चीज़ें। आप 7th क्लास अच्छे से करिए, 7th का और 10th का कोर्स बहुत सिमिलर होता है। तो देखिए फैट्स जो है वो ब्रोकन डाउन होते हैं सिंपल शुगर्स में, फैट ग्लूकोज में होते हैं। ठीक है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में, फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग जो आगे का पार्ट है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे वाला, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, और डाइजेशन इन एनिमल्स, ये वाला पूरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हम ये वाला जो पार्ट है ना, ये बॉक्स भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि किस तरीके से हम लोगों को पेट की वर्किंग के बारे में पता लगा था। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं, उसको बकल कैविटी कहते हैं। फिर बकल कैविटी से ऑइसोफेगस से होकर के हमारा खाना स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में वेरियस जूसेस होते हैं, बाइल जूस होता है, और यहाँ पर फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या होता है, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि हम लोगों को स्टमक की, कि हमारा पेट कैसे काम करता है, ये हमें बाई एक्सीडेंट पता लगा जब 1822 में एक मैन जो था वो काफ़ी मतलब उसके गन लग गई थी पेट पर। तो डॉक्टर ने उसको मतलब ठीक तो कर दिया, बट उसकी ना एक पेट में होल रह गया। अब उसके पेट में होल जो रह गया ना, फिर उससे क्या हुआ कि डॉक्टर थे विलियम ब्योमंट। डॉक्टर विलियम ब्योमंट जो थे, जब उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उनको सब कुछ अंदर का दिखता था कि किस तरीके से उसके पेट में वर्किंग हो रही है, कैसे खाना पेट में आ रहा है, कैसे वो टूट रहा है, किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, कौन कौन से जूसेस सेक्रीट कर रही है स्मॉल इंटेस्टाइन। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब इसमें एलेक्स सेंट मार्टिन्स जो थे, इनमें वो देखने लगे। फिर इनको इसकी हेल्प से समझ में आया कि किस तरीके से हमारा स्टमक जो है वो वर्क करता है। तो ये लोग ये वाला जो पार्ट है हमने देख लिया था कि कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत मैंने अच्छे से बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सिंपल शुगर्स में ब्रेक हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट्स फैटी एसिड्स में, फैट जो है वो फैटी एसिड्स और
हमारे ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, और प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हम किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है खाना और क्या होता है वो देखा। अब वो खाना आ गया, ब्रेक डाउन हो गया, अब एब्जॉर्ब भी तो होगा, मतलब वो खाना आ चुका है, वो खाना अब सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन उसको यूज़ भी तो करेंगे, और यूज़ करके खाने से न्यूट्रिएंट्स लेकर के अब पूरी बॉडी में पहुंचाए जाएंगे। तो वो कैसे होता है। तो डाइजेस्टेड फूड जो है अब वो ब्लड वेसल्स में पास करते हैं। हमारी जो बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें पास कर देते हैं थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से ब्लड वेसल्स में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो चले जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इनर वॉल्स जो होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसकी जो इनर वॉल्स होती हैं, अंदर वाली वॉल, उसमें ना छोटे छोटे फिंगर जैसे, उंगली जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कुछ उंगलियां छोटी छोटी सी निकली हुई हों। इनको हम लोग बोलते हैं विली। विली का काम क्या होता है। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. ठीक है, तो इसका काम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विली का काम क्या होता है। द विली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो विली जो है ना, वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए डाइजेस्टेड फूड के। मतलब क्या हुआ, खाना जो डाइजेस्ट हुआ है ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, तो विली क्या करती हैं, सरफेस एरिया मतलब थोड़ा सा बड़ा कर देती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, ताकि खाना अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। विलस जो है, ये जो विली है, इनका काफ़ी ज़्यादा थिन और बारीक सा नेटवर्क होता है, और स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट सरफेस। मतलब काफ़ी ज़्यादा ही एक्सटेंसिव नेटवर्क इनका होता है, बहुत ज़्यादा होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल ब्लड वेसल्स से भी ये कनेक्टेड होती हैं। सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ठीक है, फिर डाइजेस्टेड जो खाना पच जाता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो हैं वो ब्लड वेसल्स में पास कर दिए जाते हैं, और ब्लड वेसल्स की हेल्प से अलग अलग ऑर्गन्स में हमारी बॉडी के इसको पहुंचा दिया जाता है। फिर दे आर यूज्ड, इनका इस्तेमाल होता है काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने में, जैसे कि प्रोटीन्स। तो ये हम जो खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, इसी से हमें प्रोटीन और फैट्स, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ इसी से मिलता है, तो प्रोटीन बनाने के काम आता है। दिस इज़ कॉल्ड एसिमुलेशन। एसिमुलेशन का मतलब है कि खाना एब्जॉर्ब हो गया, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में भेज दिया गया, और फिर उसका प्रोटीन बनाने में हेल्प करा जा रहा है, मतलब अब इससे प्रोटीन बनाया जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं एसिमुलेशन। तो फिर आगे है, इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जो ग्लूकोज होता है ना, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना लिया था, अब ग्लूकोज भी टूटता है ऑक्सीजन। ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, और जो एनर्जी हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की हेल्प से टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। और फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, और फूड खाना जो कि पचता नहीं है और एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, मतलब अब वो बिल्कुल वेस्ट हो चुका है ना, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट है, तो अब वो हम लार्ज इंटेस्टाइन को भेज देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो चौड़ी होती है, मगर स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 7 मीटर के अराउंड उसकी लेंथ होती है, मगर वो बहुत ही छोटे से एरिया में गोल 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 कॉइलिंग होकर के फिट हो जाता है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी होती है, उसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर के अराउंड होती है। इसका फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल। अब जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल था, स्मॉल इंटेस्टाइन ने सारा का सारा जो डाइजेस्ट हो सकता था करके उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल करके ब्लड वेसल्स की हेल्प से पूरी बॉडी में पहुंचा दिया है, और वहाँ पे उससे एनर्जी जनरेट हो जाती है। फिर क्या होता है, जो बचा हुआ होता है, अभी भी खाना बचा हुआ है, उसमें सॉलिड पार्टिकल है, कुछ वाटर है, कुछ थोड़े बहुत सॉल्ट्स वगैरह बचे हैं, तो उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, और अब बाकी का डाइजेशन यहाँ चलता है। फिर रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट जो फिर डाइजेशन जो है, एब्जॉर्प्शन का काम लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब जब हो गया, फिर बाकी जो बिल्कुल वेस्ट है, अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं है बॉडी में, उसको रेक्टम में भेजते हैं, और वो हमारे फीकल मटीरियल, इसको ईजी भाषा में ये बोलते हैं पॉटी। ठीक है,
इजी भाषा में फीकल मटेरियल को यही बोला जाता है। तो फीकल मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू और टाइम टू टाइम, ठीक है, और इसको बोलते हैं इजेशन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, फीकल मटेरियल रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज इजेशन। ये हो जाएगा। अब आता है ह्यूमन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसमें जो रूमिनेंट्स हैं जैसे कि काओ, बफलो, डियर्स वगैरह, और फिर लास्ट में अमीबा, छोटा सा पार्ट है, फटाफट कवर हो जाएगा। हाँ, तो जैसे कि काओ, बफलो, ये सब क्या खाते हैं, ये सब घास खाते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो कभी तो हमेशा ये अपना मुंह चलाते रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? कंटिन्यूसली च्यू करने का मतलब होता है चबाते रहना, हमेशा कुछ ना कुछ ही चबाते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये घास जब खाते हैं ना तो फटाफट से उसको स्वोलो कर जाते हैं। स्वोलो का मतलब होता है उसको ये निकल जाते हैं, और फिर इनका स्टमक, इनका जो पेट होता है ना, एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ स्टमक, इनके स्टमक में एक पार्ट, एक जगह होती है, उसको रूमन बोला जाता है। यहाँ पर ये जो है फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड, यहाँ पर इनके स्टमक में एक पार्ट होता है रूमेन, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा फूड का डाइजेशन हो जाता है, पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट, ठीक है। तो रूमन में थोड़ा थोड़ा सा खाना इनका डाइजेस्ट हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत पार्शियली डाइजेस्टेड, पार्शियली का मतलब होता है जो चीज़ पूरी तरीके से ना हुई हो, तो इस पार्शियली डाइजेस्टेड खाने को क्या कहते हैं, कट कहते हैं। और बाद में क्या होता है कि कट जो है ना, ये दोबारा मुंह में वापस चला जाता है छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में, और एनिमल जो है फिर उसको चू करते रहते हैं। देखिए क्या होता है कि इन्होंने खाना खाया, फिर इनके स्टमक में चला जाता है, स्टमक में एक पार्ट होता है रूमेन, वहाँ पर थोड़ा बहुत खाना डाइजेस्ट हो जाता है, फिर इस थोड़े बहुत पार्शियली डाइजेस्टेड खाने को हम लोग कट बोलते हैं। फिर ये कट जो है ये दोबारा एनिमल के मुंह में जाता है, और फिर वो उसको आराम से फटाफट मतलब धीरे धीरे चबाता रहता है। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स जिनके पेट में रूमेन होता है उनको हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। तो देखिए ये है, ये देखिए गाय ने घास खाई, पेट में गई, रूमेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रूमेन वगैरह है, तो रूमेन में थोड़ा था पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और फिर वापस इनके मुंह में चला जाता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कट कहते हैं। और ये जो खाते हैं वो घास खाते हैं। घास जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज भी क्या होता है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। रूमिनेंट्स जैसे कि कैटल मतलब गाय भैंस वगैरह एक्सेट्रा, इनके रूमन में ना, इनका जो रूमन होता है इसमें एक ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो इनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ह्यूमंस में ये बैक्टीरिया नहीं होता, इसलिए हम लोग घास नहीं खा सकते, हम घास को नहीं पचा सकते। काफ़ी सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स जैसे कि हॉर्स हो गए, रैबिट हो गए, इनके पास ना हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेसम, ठीक है, बिटवीन ऑइसेफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ऑइसेफेगस, ठीक है। ये देखिए ये ऑइसेफेगस फूड पाइप है और फिर इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनके बीच में ना इनका एक सैग जैसा मतलब मोटा सा थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गन होता है जिसका नाम सेसम होता है। किसमें, हॉर्स में, रैबिट में, स्मॉल इंटेस्टाइन और फूड पाइप के बीच में एक ऑर्गन होता है सेसम नाम का। इसमें क्या होता है, द सेल्यूलोज ऑफ फूड इज़ डाइजेस्टेड हियर, मतलब जो सेल्यूलोज होते हैं ना, ये लोग जो घास खाते हैं जैसे कि जानवर जैसे कि हॉर्स और रैबिट, इनके सेसम में ये डाइजेस्ट होता है और एक बैक्टीरिया इस पे एक्ट करता है जो कि ह्यूमंस के पास प्रेजेंट नहीं होता। तो अभी तक हम लोगों ने यही प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने देखा, मगर हमने ये देखा कि देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ, मगर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास अपना मुंह नहीं होता, तो वो लोग अपना खाना कैसे खाते हैं। तो यही हमें बताया गया है कि अमीबा जो है एक ऐसा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट इज फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो दो क्वेश्चन बन के आ सकते हैं इसमें, यह है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का एक नाम बताइए। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, अमीबा। अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अमीबा के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, इनके पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है, इनके पास न्यूक्लियस भी होता है और काफ़ी सारे वैक्यूल्स भी होते हैं। वैक्यूल्स में खाना स्टोर वगैरह ये करते हैं। और इसमें
साइटोप्लाज्म भी होता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट शेप। अमीबा कभी ऐसा हो जाएगा तो कभी अमीबा ऐसा हो जाएगा, कभी अमीबा ऐसा हो जाएगा। अमीबा अपनी ना शेप पूरी तरह चेंज करता रहता है, ठीक है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर फूड। तो ये देखिए ना, स्यूडोपोडिया का देखिए इस्तेमाल करता है। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है झूठा, झूठे पैरों का या झूठे मुंह का इस्तेमाल करता है। जब भी इसके पास खाना आता है अपनी शेप चेंज करता है, और यहाँ पे खाना आया, शेप चेंज करी, पहले ऐसे इसके अंदर आ गया, फिर बंद हो जाता है, तो इसके पूरा अंदर आराम से खाना चला जाता है। अमीबा जो है वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, उनको खाता है, और जब उसको पता लगता है कि उसका खाना उसके पास है तो अपने स्यूडोपोडिया को फिंगर जैसे प्रोजेक्शन को पुश करता है, खाने को अपने अंदर ले लेता है, और फूड वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, उनको दबा लेता है। डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट होते हैं फूड वैक्यूल में। तो फूड वैक्यूल में खाना है, इसमें से डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट हो रहे हैं, वो खाने पर एक्ट करते हैं और खाने को जो है वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं, और ग्रेजुअली जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होती है वो उसको क्या कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ वैक्यूल के बाहर निकाल देते हैं। और ये जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है इसका ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, मल्टीप्लिकेशन में, आगे अपने को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल ये करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि बेसिक प्रोसेस जो होता है ना डाइजेशन का, कि हम लोग खाना खाते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ये सारे के सारे जानवरों में सेम होता है। फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग ट्रांसपोर्ट मटीरियल वगैरह काफ़ी सारा कुछ देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में देखा। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर करिएगा। और मैंने नया चैनल बनाया है ये, इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं पूरी की पूरी साइंस और मैथ्स इसमें कवर करूँगी। थैंक यू।